नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होगा शुरू। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होगी 15 बैठकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, प्रतियोगिता परीक्षाओं का आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ करने पर सरकार लेगी जल्द निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति गड़बड़ी मामले में आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों को बकाया मजदूरी देने के लिए झारखंड को दिए करीब 620 करोड़ रुपए। और धनतेरस आज, रांची सहित राज्य भर में खरीदारी के लिए उमड़ेगी भीड़। जिला प्रशासन ने राजधानी रांची में सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क को पूरी तरह माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सरकार के गठन के पूर्व जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होती थी, जिसे वर्तमान सरकार ने कम करने का निर्णय लिया है। अब इसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इससे पूर्व आदिवासी छात्र संघ और समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर एसटी/एससी छात्रों पर किए गए मुकदमों को वापस लेने के निर्णय पर उनका आभार जताया। झारखंड उच्च न्यायालय में कल झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रतिवादी राज्य सरकार और झारखंड विधानसभा सचिव का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को मामले की अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च की जाने वाली नीतियों, योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्ति वितरण और अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कल सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में करोड़ों की लागत से बनने वाले दर्जनों विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार के प्रयास से गांव तक विकास पहुंचाने में सरकार दिन रात लगी है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार अब गांव तक खुद चलकर आ रही है। इस कड़ी में 15 नवंबर से राज्य भर में एक बार फिर आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। लोहरदगा में कल आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में जातीय आधारित जनगणना की जरूरत है, तभी यहाँ के लोगों का उत्थान होगा। श्री महतो कल लोहरदगा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर उनके जन्मस्थली उलिहातू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन राज्य के लिए गर्व का विषय है। हजारीबाग में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने बच्चों को जागरूक करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और उनके क्रियाकलापों से उन्हें अवगत कराया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
केंद्र सरकार ने राज्य के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी भुगतान के लिए करीब 620 करोड़ रुपए दिए हैं। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के दूसरी और तीसरी किस्त के तहत दी गई है। इस राशि से मनरेगा मजदूरों को 4 से 5 माह का बकाया भुगतान हो सकेगा। लोहरदगा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक सेवा दिवस मनाया गया और ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट परिसर स्थित डालसा सभागार में विधिक सेवा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े पीएलबी, पैनल अधिवक्ता, एलएसडीएस के अधिवक्ता, मध्यस्थ, स्थायी लोक अदालत के सदस्य एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शाहिद हुसैन को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पीएलबी घोषित किया गया। वहीं पैनल अधिवक्ता के रूप में लाल धर्मेंद्र देव एवं सीपी पाठक को वर्ष 2023 का उत्कृष्ट अधिवक्ता भी घोषित किया गया। कार्यक्रम के साथ ही एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें डालसा द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को रेखांकित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने किया। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। धनतेरस का त्योहार आज मनाया जाएगा। इसे लेकर राजधानी रांची सहित राज्य भर में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रांची के बाजारें खरीदारी के लिए सज गई हैं। खरीदारी को लेकर शहर के कई इलाकों में आज भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रांची में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की है। वहीं कई मार्गों में ग्राहकों की भीड़ ज्यादा होने पर वाहनों के रूट में भी परिवर्तित किए जा सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर खूंटी और बिरसा कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड में बनने वाले सभा स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिले के अधिकारी भी साथ थे। प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने पर्व त्योहार के मद्देनजर कल रात ओरमांझी क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के तहत 133 वाहनों की जांच हुई। इनमें 19 वाहनों से 2,17,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जांच अभियान के दौरान टैक्स डिफॉल्टर्स, ओवरलोडेड, बिना परमिट, प्रदूषण प्रमाण, बिना लाइसेंस, सवारी गाड़ी में क्षमता से अधिक यात्री बैठाने वाहन संबंधी अन्य कागजातों की जांच जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की गई। नेत्रहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल 2023 अगले वर्ष जनवरी माह में होना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फेस्टिवल की चल रही तैयारियों को लेकर कल वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल से जुड़ी सारी तैयारियां 21 दिसंबर तक पूरी कर ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के टूरिज्म सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में नेत्रहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल के माध्यम से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से यहाँ के पर्यटक स्थलों के प्रति देश दुनिया के सैलानियों का आकर्षण बढ़ेगा। ऐसे में इसका भव्य और शानदार आयोजन होना चाहिए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने प्रतियोगिता परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने पर सरकार लेगी जल्द निर्णय और धनतेरस पर आज हुई खरीदारी की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, धनतेरस आज 1.5 करोड़ की कार और 24 लाख तक की बाइक बुक, शुभ मुहूर्त में ग्राहक लेंगे डिलीवरी। दैनिक भास्कर लिखता है, वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल लगभग तय। दैनिक जागरण ने लिखा है, 15 नवंबर को राज्य सरकार की नई नीतियां होंगी घोषित। राज्य स्थापना दिवस समारोह को लेकर मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिखा है, विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में जस्टिस विक्रमादित्य की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली। रांची एक्सप्रेस लिखता है, दिवाली में सिर्फ 2 घंटे पटाखे छोड़ सकेंगे लोग, उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होगा शुरू। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होंगी 15 बैठकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, प्रतियोगिता परीक्षाओं का आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ करने पर सरकार लेगी जल्द निर्णय।
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति गड़बड़ी मामले में आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों को बकाया मजदूरी देने के लिए झारखंड को दिए करीब 620 करोड़ रुपए। और धनतेरस आज, रांची सहित राज्य भर में खरीदारी के लिए उमड़ेगी भीड़। जिला प्रशासन ने राजधानी में सुरक्षा के लिए किए व्यापक इंतजाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।